कोच में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि 2017 से पहले सपा शासन में गुंडे और माफिया हावी थे। दिन दहाड़े गुंडे दुकान लूट लेते थे और विरोध करने पर गोली खानी पड़ती थी। जब से यूपी में योगी की सरकार आई है, गुंडे माफिया खत्म हो गए हैं। आम जनता अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। यह बात उन्होंने विधायक मूलचंद्र निरंजन के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने सोनिया पर निशाना साधते हुए कहा, उनके नेतृत्व में शंकराचार्यों की गिरफ्तारी की गई। इन लोगों ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है। भ्रष्टाचार और बेईमानी खत्म हुए हैं। प्रदेश में कानून का शासन है। बहुएं, बेटियां और माताएं आज इतनी सुरक्षित हैं कि अगर वे रात 12 बजे भी गहने पहनकर निकल जाएं, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता है। जल शक्ति मंत्री ने कहा, देश मोदी और प्रदेश योगी के नेतृत्व में तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। विधायक के यहां से जल शक्ति मंत्री पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के आवास पर भी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश शासन के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मंगलवार को अपने कोच दौरे के दौरान अपने पारिवारिक मित्र राजीव तलवाड़ के घर पहुंचे और उनकी पत्नी मनोरमा तथा बेटे राहुल तलवाड़ से कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने पूरे तलवाड़ परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई। हालांकि तलवाड़ के यहाँ जाना उनके प्रोटोकॉल में नहीं था, लेकिन वे प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पहुंचे और करीब 10 मिनट वहां रुके। इस दौरान विधायक मूलचंद्र निरंजन, भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित, डॉ. जितेंद्र सिंह, डॉ. रामकरण गौर, अमित शुक्ला, विजय सिंह पन्यारा, सहकारी क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह परिहार, दिलीप अग्रवाल, वैभव अग्रवाल, आशीष दीक्षित, प्रदीप कुमार, राजा भैया पटेल, सैयद महबूब अली आदि मौजूद रहे। के पहले देश की हालत क्या थी और उत्तर प्रदेश 70 के पहले क्या हालत? देश के अंदर बम फटते थे, गुंडागर्दी था, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, लूट था। सोनिया जी के नेतृत्व में शंकराचार्य की गिरफ्तारी से लेकर राम के अस्तित्व को नकारना था। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर एक भी बम नहीं फटते हैं। गरीबों की कल्याण योजना जबरदस्त थी। जिनका पास अपना पक्का मकान नहीं था, पक्का मकान, जिनका अपना शौचालय नहीं था, शौचालय है। आयुष्मान का कार्ड है 5 लाख, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, और कोरोना वैश्विक महामारी से और आज तक फ्री में सभी को अन्न दिया जा रहा है और 5 साल तक चलता रहे। और राज्य के अंदर 70 के पहले गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, कोई निकल नहीं सकता था। आज मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी जी के शासन में 5 बजे नहीं 12 बजे रात को भी रुक रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और विकास भी जबरदस्त। आप ट्रेनों का उचित करते देखेंगे, रोडों का हाईवे, नेशनल हाईवे देखेंगे, फुल लाइन की सड़कें देखेंगे, एयर कनेक्टिविटी देखेंगे, हॉस्पिटल, एम्स भी बढ़ोतरी, विश्वविद्यालय से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाओ। इसलिए उत्तर प्रदेश का, देश का सभी लोग, जनता जनार्दन आज मोदी जी को चुनाव लड़ा और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर मैं कर सकता हूं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद उत्तर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी कहा है कि निवीर की 4 साल अब की बार की बारी पुलिस की नौकरी 3 साल करेगी बीजेपी। देखिए, वो गुमराह कर रहे हैं, अपना बोलते हैं। आप लोग सभी लोग तो सपा का शासन देखे ही, क्या होता था सपा शासन। तो मार्केट से सपा शासन में सामान उठा लें, किसी सेठ का मांगे तो गोली खाए। आज कम से कम सुरक्षित महसूस करता है, किसी का सामान उठाकर मार नहीं सकता गोली और भाग भी नहीं सकता। उसको जालन सीट से लोकसभा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा को खटारा प्रत्याशी बताया, उन्होंने इस पर क्या कहेंगे? भानु जी की लोकप्रियता है और भानु जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, इनके साथ 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं।